प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में स्वागत है। हम लोग लाभ और हानि के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, उसके आगे प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15 रुपये में 6 वस्तुएं खरीद कर 15 रुपये में 6 वस्तुएं खरीद कर 15 रुपये में 6 वस्तुएं खरीद कर 12 रुपये में 4 वस्तुएं बेचता है। 12 रुपये में 4 वस्तुएं बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। हम लोगों को ये क्वेश्चन बताना है, एक दुकानदार 15 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदता है और 12 रुपये में 4 वस्तुएं बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। तो मैंने कल इसका तरीका बताया था, क्या लिखेंगे? रुपया वस्तु। हमें पहले क्या लिखना है? रुपया लिखना है, बाद में वस्तु। पहली बार रुपया कितना है? 15 रुपये। और कितनी वस्तुएं खरीदा है? 6। फिर कितने रुपए में बेचा है? 12 में। कितनी वस्तुएं बेचा है? 4। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई लिखने का तरीका? 15 में 6 खरीदा और 12 में 4 बेच दिया। इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। 12 गुणे और 15 गुणे 4, 15 चौका 60। ये हो गया हमारा क्या? क्रय मूल्य। अब क्या है? 12 गुणे 6, 12 गुणे 6 तो क्या हो जाएगा? 12 छंग 72। ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। 12 छंग 72, ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। यहाँ तक समझ में आ गया? खरीदा हमने कितना था? 60 में। बेचा 72 में। लाभ कितने का हो गया? खरीदा हमने 60 में, बेचा 72 में। लाभ कितने का? 12 रुपये का। किस मूल्य पर? 60 गुणे 100। क्योंकि हम लोगों ने सीखा था लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य। सॉल्व करेंगे। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 100 भागे 5। आंसर आ जाएगा 20%। सबको बात समझ में आई? जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 10 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदता है। 10 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 10 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदता है और 15 रुपये में
6 वस्तुएं बेच देता है। 15 रुपये में 6 वस्तुएं बेच देता है। 15 रुपये में 6 वस्तुएं बेच देता है। 15 रुपये में 6 वस्तुएं बेच देता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। 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 हमारा यही क्वेश्चन है। एक दुकानदार 10 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदता है और 15 रुपये में 6 वस्तुएं बेचता है। कितने में? 15 रुपये में 6 वस्तुएं बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। हम लोग क्या लिखेंगे? रुपया और वस्तु। लिखने का तरीका क्या होगा? रुपया वस्तु। तो पहली बार खरीदा कितने में है? 10 रुपये में 5 वस्तु। बेच कितना रहा है? 15 रुपये में 6 वस्तु। तो मैंने बताया था इसका क्या करेंगे? 3 गुणा 10 गुणे 6, 10 छंग 60। ये क्या हो गया? क्रय मूल्य 15 गुणे 5, 15 पचे 75। ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। खरीदा 60 में, बेचा 75 में। लाभ कितने का हो गया हमारा? 15 रुपये का। किस मूल्य पर? 60 गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 एकन्नम 15, 15 चौका 60, 100 भागे 4। आंसर आ जाएगा 25%। यही हमारा क्या है? आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है। एक दुकानदार 10 रुपये में 12 संतरे खरीदता है। 10 रुपये में 12 संतरे खरीदता है। 10 रुपये में 12 संतरे खरीदता है और 20 रुपये में 16 संतरे बेचता है। और 20 रुपये में 16 संतरे बेचता है। 20 रुपये में 16 संतरे बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। हमारा क्वेश्चन ये है। एक दुकानदार 10 रुपये में 12 संतरे खरीदता है और 20 रुपये में 16 संतरे बेचता है। तो लिखने का तरीका क्या होगा? रुपया और वस्तु। तो क्या है हमारा? 10 रुपये में कितना सामान खरीद लिया? 12 सामान खरीद लिया। और 20 रुपये में कितना सामान बेच दिया? 16 सामान बेच दिया। अब क्या करेंगे? इसका 3 गुणा 10 गुणे 60, 16 दहम्मा 160। ये हमारा क्या हो गया?
क्रय मूल्य। शेष क्या बचा है 20 गुणे 12, 12 दूना 24, 240 हमारा क्या हो गया विक्रय हो गया। अब ये बताओ 160 से 240 लाभ कितने का हो गया, लाभ हो गया हमारा 80 रुपये का। किस मूल्य पर 160 गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 80 का नम 80, 80 दूना 160, 100 भागे 2, आंसर निकल के आ गया 50%। यही हमारा इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 15 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 15 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है तथा 14 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है। 14 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। पंद्रह रुपये में 12 सामान खरीदता है और 14 में 10 सामान बेच देता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रय और विक्रय। खरीदा कितना है हमारा 15 में 12, बेच कितना दिया है 14 में 10। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा 15 गुणे 10, 15 दहम्मा 150। ये तो हमारा हो गया क्रय मूल्य। दूसरा हमारा होगा 14 गुणे 12, ये हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। 14 गुणे 12, 14 दहम्मा 140, 14 दूना 28, 168 हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। 150 से 168 लाभ कितने का हो गया 18 रुपये का। किस मूल्य पर 150 गुणे 100। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 0 से 0 हो गया, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 3 छंग 18, 2 छंग 12%। यही हमारा आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगले टाइप में हम लोग सवाल को सीखेंगे। यहाँ तो हम लोगों ने लाभ और हानि प्रतिशत सीखा। अगली बार हम सीखेंगे वस्तुओं की संख्या। तो क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार
एक दुकानदार 10 रुपये में 11 वस्तु, एक दुकानदार 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 वस्तु बेचता है, तथा 11 रुपये में 10 वस्तु बेचता है। 11 रुपये में 10 वस्तु बेचता है। इस प्रकार उसे इस प्रकार उसे 630 रुपये का लाभ होता है। इस प्रकार उसे 630 रुपये का लाभ होता है। 630 रुपये का लाभ होता है। वस्तुओं की संख्या बताओ। वस्तुओं की संख्या बताओ। वस्तुओं की संख्या बताओ। अब यहाँ हम लोग वस्तुओं की संख्या सीखेंगे। सवाल है, एक दुकानदार 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 वस्तु बेचता है। इस प्रकार उसे 630 का लाभ हुआ। वस्तुओं की संख्या बताना है। तो हम लोगों को लिखने का तरीका होगा रुपया वस्तु। ऐसा क्यों? मान लो मैंने 100 रुपये में 10 वस्तु खरीदा तो मूल्य क्या हो गया? 100 भागे 10। एक का मूल्य हो गया 10 रुपये। तो हमारा क्या है? 10 रुपये में 11 वस्तु। ये ध्यान देना, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। आगे हम लोग लिखेंगे 11 में 10, ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय। लेकिन वही लिखेंगे क्या? रुपया वस्तु। अब हम लोगों के लिए यहाँ जो हर में 11 और 10 आया है, इनका एलसीएम मानेंगे वस्तुओं की संख्या। 11 और 10 का एलसीएम 11 10, 11 धामा 110 वस्तु मान लेंगे। 110 समझ में आया कहाँ से आया है? 11 गुणे 10, 11 और 10 का लासा 110। हमने वस्तुओं की संख्या माना तो 110 यहाँ गुणा 110 यहाँ गुणा, काटेंगे 10, 10 गुणे 10 क्या हो गया? 100। 11 गुणे 11 121। हमने खरीदा था 100 वस्तु, बेचा 121। फ़ायदा कितने का? 21। सवाल में कितने का फ़ायदा दिया? 630 गुणे वस्तुओं की संख्या हमने कितना माना था? 110। फिर से हम लोग देखते हैं इस सवाल को। लिखेंगे रुपया वस्तु। 10 रुपये में 11 सामान, 11 रुपये में 10 सामान, 11 और 10 का एलसीएम 110। 110 क्या है? वस्तु। ये 11 110 से कटा 10 बार, 10 गुणे 10 100। इसी तरह 10 110 से कटा ये 11 गुणे 11 121। फ़ायदा 21 का। सवाल में फ़ायदा कितने का? 630 गुणे ये। अब 21 तिहाई 63 30 तो हो जाएगा 11 तिहाई 33 2 0 और 3300 वस्तुओं की संख्या थी। यही हमारा आंसर हुआ। जल्दी से नोट डाउन कर ले। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता एक फल विक्रेता
4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदता है। एक फल विक्रेता 4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदता है तथा 5 रुपये में 4 वस्तुएं बेचता है तथा 5 रुपये में 4 वस्तुएं बेचता है। इस प्रकार 360 रुपये का 360 रुपये का लाभ होता है। इस प्रकार 360 रुपये का लाभ होता है। वस्तुओं की संख्या बताओ। वस्तुओं की संख्या बताओ। वस्तुओं की संख्या बताना है। तो हम लोगों को लिखने का तरीका क्या होगा? रुपया वस्तु, रुपया वस्तु। अब है 4 रुपये में 5 सामान और दूसरा हमारा क्या दिया है? 5 रुपये में 4 सामान। ये हमारा क्रय है और ये हमारा क्या है? विक्रय है। अब हम लोग क्या करेंगे? 5 और 4, 4 5 का लासा, 4 पंचे 20। वस्तुएं हमने कितना मान लिया? 20। 4 5 का लासा, क्योंकि हर में क्या आया? 4 5, 4 पंचे 20 लासा। तो यहाँ भी 20 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 20 से गुणा कर देंगे। अब काटेंगे 5 चौक 20, 4 चौक 16, ये काटेंगे 5 25। 16 में खरीद के 25 में बेचा, फ़ायदा 9 का। सवाल में कितने का फ़ायदा है? 360 गुणे वस्तुओं की संख्या हमने कितना माना था? 20। फिर से हम लोग देखते हैं। 4 रुपये में 5 सामान, 5 रुपये में 4 सामान, हर में क्या आया है? 5 4, 5 4 का लासा 20। यही हमारा क्या है? वस्तु। 20 से यहाँ गुणा यहाँ, ये 5 20 में 4 बार, 4 गुणे 4, 4 चौक 16, ये 4 का 20 में 5 5 25। 16 में खरीदा, 25 में बेचा, फ़ायदा 9 का। सवाल में कितने का लाभ? 360। वस्तुओं की संख्या हमारा क्या है? 20 है। इसको सॉल्व करेंगे। 9 से काटेंगे हम इसको। 9 चौक 36, 40, 40 गुणे 20। वस्तुएं हमारा कितना हो जाएंगी? 800। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अगला हमारा क्वेश्चन है। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 की दर से खरीद कर 5 रुपये में 6 की दर से खरीद कर 5 रुपये में 6 की दर से खरीद कर 6 रुपये में
4 की दर से 6 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, बेच देता है। इस प्रकार उसे 800 रुपये का लाभ होता है, 800 रुपये का लाभ होता है, 800 रुपये का लाभ होता है। वस्तुओं की संख्या बताओ, वस्तुओं की संख्या बताओ। वस्तुओं की संख्या बताओ। हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 में 6 की दर से खरीदता है, 6 में 4 की दर से बेच देता है, 800 रुपये का लाभ होता है। वस्तुओं की संख्या बताना। तो लिखने का तरीका क्या होगा? रुपया वस्तु। अब सवाल में दिया गया है 5 रुपये में 6 वस्तु, ये तो हमारा क्या है? क्रय। दूसरा क्या दिया है? 6 में 4, ये क्या हो गया? हमारा विक्रय। अब हम लोग क्या करेंगे? हर में हमारा क्या आया है? 6 और 4, 6 4 का लासा लेंगे, 6 4 का लासा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 12, क्योंकि 6 दूना 12, 4 3 12, तो 12 यहाँ गुणा करेंगे, 12 का यहाँ गुणा, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 6 दूना 12, 5 दूना 10, 4 3 12, 6 3 18, 10 से 18, लाभ कितने का? 8 का। सवाल में लाभ कितना? 800। वस्तुओं की संख्या कितना हमने था? 12 माना था वस्तुओं की संख्या। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 8 से काटेंगे, 100 बार 100 गुणे 12, 1200। यही हमारी क्या है? वस्तु हैं। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग अगली वीडियो में इसके आगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।